भाषण का स्तर जो प्रधानमंत्री का नहीं है ना, वो प्रचार मंत्री का है, वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं। भाजपा वाला लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम 400 पार कर रहे हैं। तका तू भगवान है, अल्लाह है। लेकिन मोदी जी ये बताएं कि अब भाजपा में वो मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते हैं? जब मुसलमानों का खाना खाते थे और जब मुसलमानों के मुहर्रम में वो ताजिया के कुछ दूर तक साथ चलते थे, तो फिर मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का जहर अफसानी क्यों करते हैं कि बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा? कि जब इन्होंने मुसलमान इनका साथ दिया 2014 में, सबका साथ सबका विकास सब पे विश्वास पर, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला मुसलमानों के बीच में कि एनआरसी आया, सीए आया और जो मेरे हजारों बच्चे जो है उस ग्राउंड पे बंद है। सबका जड़ एक ही चीज कहता हूँ, मोदी जी के भाषण में सिर्फ 3 चीज है, मुस्लिम, पाकिस्तान और मंदिर और कुछ नहीं। उनके हर एक भाषण में यही, उनका भाषण का स्तर जो प्रधानमंत्री का नहीं है ना, वो प्रचार मंत्री का है, वो प्रधानमंत्री के लायक नहीं। यानी कि सच्चाई तो यही है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, भाजपा वाला लोग झूठ बोल रहे हैं कि हम 400 पार कर रहे हैं। तका तू भगवान है, अल्लाह है, तू जानते हैं। एकर मतलब कि चोरी कर ले है, ATM में चोरी कर लेलन है, सेट कर लेलन है ATM में। अब हमरा बता रहा है भगवान है, अल्लाह है, जामी जाना है। जनता वोट नहीं कर रही है, जनता उनका वोट नहीं दे रहा है। नहीं, बंगाल देश से आया है ना, वही आदमी उनका रैली में पहुंच रहा है ना। अब दूसरा कोई, हाँ जी, 3,50,00,000 आदमी बाहरी पाकिस्तान से और बांग्लादेश से इसमें घुसा हुआ है भारत में। वही आदमिया मोदी जी के रैली में आगे पीछे करता है ना, कि हमारे रैली में तो बहुत आदमी जुट रहा है। सब विदेशी है, सब विदेशी आदमी है, नहीं तो उसको आधार कार्ड जांच किया जाए। एक भी भारतीय नारी नहीं निकलेगा उस रैली में। आज बोले हैं अखबार के माध्यम से, हमको भी पता चला है। लेकिन मोदी जी ये बताएं कि अब भाजपा में वो मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते हैं? जब मुसलमानों का खाना खाते थे और जब मुसलमानों के मुहर्रम में वो ताजिया के कुछ दूर तक साथ चलते थे, तो फिर मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का जहर अफसानी क्यों करते हैं कि बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा, जो ऐसे मतलब उसकी पहचान है मुसलमानों की। मुसलमानों का जो है मतलब ये तो कपड़े से पहचाने जाते हैं मुसलमान। मुसलमान को कांग्रेस पार्टी वाले ने जो है 55 साल में मंगलसूत्र छीन के नहीं दिया। अब ये 10 साल में क्या हो गया कि कांग्रेस जो है मुसलमानों को जो है ये सारी बातें बोल करके मोदी जी ने तो खुद अपने आप को साबित किया कि हम मुसलमान के विरोध हैं। और मुसलमान मुख्य धारा में है, भारत के जो आज़ादी में उसका अहम रोल रहा है। और मुसलमान जो है से मतलब इस देश को जो है से बनाया है, तो फिर मुसलमान का ये देश है, हिंदुओं का भी देश है, ईसाइयों का भी देश है, सिखों का भी देश है। यही तो खूबसूरती है इस देश का। वरना जो है से मतलब ये राजनीति के चक्कर में हिंदू मुसलमान करके तो मोदी जी खुद बदनाम है। अरे भाई, हिंदुस्तान में 40% जो है से वोट भाजपा को मिलता है और 62% वोट जो है से मतलब भाजपा के खिलाफ है। तो हिंदू जो है वो वोट कर रहा है इनके खिलाफ। ऐसा तो नहीं है कि खाली मुसलमान कर रहा है वोट इनके खिलाफ। 20% मुसलमान अगर मान लेते हैं आप, तो 40% तो हिंदू इनके खिलाफ वोट कर रहा है। कि मुस्लिम आप जो सपोर्ट वगैरह जब से आपकी हुकूमत आई है, जब से इस्लाम मुखालिफ जो है उसूल चलाए जा रहे हैं, हिजाब, 3 तलाक, हमारे शरीयत के ऊपर भी आप बदलने की कोशिश की शुरुआत आपने कर। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो इस्लाम के अंदर में वो उसका अपना एक कानून है जो धर्म के आधार पर, अल्लाह के कानून आधार पर नहीं है। हमारा जो शादी करने का तरीका जो नबी ने हमको तरीका बताया, हम उस तरीके पर शादियां करते हैं और उसी आधार पर हमारा एक कांटेक्ट होता है।
हमारे यहाँ शादी जो है वो एक कंटेक्ट है, यानी लड़का और लड़की में एक कंटेक्ट होता है कि हम आपके साथ, यही चीज है। और क्या इस्लाम के अंदर में तलाक है? ये तलाक तो अच्छी चीज है, इसको उन लोग भी गैर मुस्लिम भी इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें, सिर्फ तलाक की बातें नहीं है ना। मुसलमान के ऊपर बहुत सारे इल्जामात ये इन्होंने, जब से 10 साल में हिंदू मुसलमान में आखिर फर्क क्यों आया? आज जो है इस देश का 80% हिंदू जो है वो मुसलमानों के साथ मिल के रहता है, मुसलमानों के साथ कारोबार करता है, मुसलमानों के यहाँ आता जाता है, मुसलमानों के यहाँ शादी ब्याह में आते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, मुसलमानों के धार्मिक काम में हिंदू आते हैं, हिंदू के धार्मिक काम में हम जाते हैं। तो 80% जब मुसलमान जो है से मतलब है और हिंदू एकजुट होकर रहना चाहते हैं, तो ये चंद लोग जो है से राजनीति के चक्कर में जो है से मुसलमानों के खिलाफ बात करके देश में वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं। और कोई बात नहीं, राजनीति जो है से मतलब ये करते रहे, हिंदू मुसलमान यहाँ एक रहेगा, देश का विकास तभी होगा जब देश में एकता और अखंडता कायम रहेगी, सांप्रदायिक सद्भाव रहेगा। आज जो लड़ाई है वो नफरत के खिलाफ है, आज लड़ाई महंगाई के खिलाफ है, आज लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ है, आज लड़ाई जो है से मतलब बीमारी के खिलाफ है। ये लड़ाई है कि मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इस और देश के प्रधानमंत्री होते हुए उनके यहाँ तो पूरे हिंदुस्तान के हर लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं। जहाँ तक मुसलमानों की बातों का सवाल है, तो 2002 के गोधरा जो कांड हुआ उसमें अगर मुसलमानों ने या उनके लोगों ने अगर बदनाम किया, उसका सफाई उन्होंने पेश किया क्या? दूसरी बात यह है कि NRC पेश किया था, हमको याद है। उन्होंने कहा कि साहब हमको इतना गुस्सा आ गया था कि हम जो 3 दिन तक सबको छोड़ दे, यानी मारने का, कत्ल करना। तो अलग सी बात है। मुसलमान अपने सफाई नहीं दिया कि मुसलमानों का हम हित ऐसी हैं, मुसलमानों का हम हमदर्द हैं। दूसरी बात यह है कि जब इन्होंने मुसलमान को इनका साथ दिया 2014 में, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पर, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला मुसलमानों के बीच में कि NRC आया, CA आया, और जो मेरे हजारों बच्चे जो है उस ग्राउंड पे बंद है। ये PA लाया गया, किसके लिए लाया गया? और हर बात पे पाकिस्तान जो भेजा जा रहा है मुसलमानों को, अगर वोट नहीं दे रहे तभी बोला जाता है कि पाकिस्तान चले जाओ। उनके जो सारे लोग बोलते रहते हैं, तो क्या मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? ये हिजाब और ये 3 तलाक, और हिजाब से लेकर के 3 तलाक तक की बात आती है। अब तो एक साथ सिविल कोड में भी मुसलमानों के शरीयत पर भी जो हमला हो गया और आप बना रहे हैं, कानून बनाया। तो ऐसे में हम लोग कैसे उन पर यकीन करें कि वो ईद के दिन उनके खाना बनता था कि नहीं बनता था, या मुसलमानों के हित ऐसे? तो मुसलमानों के अगर हमदर्द रहते, आज के डेट में मुसलमानों को भी उनके जो तनासुब है, जो 20% आबादी है, उसके हिसाब से भी तो कहीं टिकट मिलता है, तो कहाँ दिया? बल्कि कश्मीर में तो आप इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे हैं। हाँ, तो ये उनकी दलील गलत है, बिल्कुल गलत है, झूठी है, बिल्कुल गलत है, झूठी गलत है। पूरा उनका ये भी एक जुमले है, ये भी एक जुमला है उनका, ये भी एक धोखा है। आप देख रहे हैं RN न्यूज, हमेशा आपके साथ।